तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। जो मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिखाया था कि मेरी सिर्फ एक टीम की बैटिंग हुई थी। तो इस बार मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ उसका। तो अब जो हम लोग उनको बॉलिंग कराएंगे। हमारी बैटिंग हो चुकी थी। आपने अगर आप सीधे सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर नहीं आती तो मेरे चैनल पे सिर्फ 2 ही वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। अक्षर पटेल को भेजा है पहली बॉलिंग के लिए, पहले ओवर की बॉलिंग। तो अब अक्षर पटेल देखते हैं क्या जादू दिखाएंगे अपनी उंगलियों का। तो हम लोग थोड़ी फील्ड में चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि चेन्नई इतनी ऐसी टीम नहीं है कि अगर फील्डिंग ज़्यादा अच्छी ना हो तो चेन्नई तो हमें एकदम हरा के छोड़ेगी। तो फील्डिंग हम लोग लगा देते हैं पूरी ऑफ साइड पे। अब हाँ, तो अभी हम लोग देते हैं इनको बॉल, और 2 फील्डर हम लोग लगा देते हैं पीछे। और अभी पहली बॉल डालते हैं ऑफ स्पिन, तो फुल ऑफ स्पिन डालेंगे। मीडियम मतलब स्पीड है, इतनी ज़्यादा नहीं है, और ये लीव करती है। पहली बॉल डिफेंस करनी होती है रूल्स के हिसाब से, RC20 में कंप्यूटर से। तो इस बार थोड़ी परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस बार भी लीव कर दी है। पता नहीं क्या चोरी मच रही है, बार बार लीव कौन करता है। तो इस बार हम लोग अंदर की साइड डालते हैं, ड्रिफ्टर डालेंगे, थोड़ी स्पीड हम डाल रहे हैं। और ये शानदार चौका, कवर ड्राइव में बहुत ही अच्छा चौका मारा। ये उम्मीद नहीं थी मुझसे। इस वाली बॉल पे मेरे को लगा था विकेट मिलेगा, लेकिन उन्होंने भी चौका मार दिया। चेन्नई कम नहीं है ना, इसलिए चेन्नई भी बहुत अच्छी टीम है। तो ऑफ स्पिन इस बार थोड़ा और बाहर डालते हैं, परफेक्ट टाइमिंग है। और उन्होंने लीव कर दी। लीव क्यों कर रहे हैं बार बार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। पहली बॉल तो लीव करना चलो बनता ही है, इतनी सारी कौन कर रहा है। एक और लीव, चलो हमारे क्या जा रहा है, हम लोग तो बार बार बाहर की साइड डालेंगे, फिर तो हमें विकेट भी मिल जाएंगे। तो बाहर की साइड इस बार ड्रिफ्टर डालेंगे। थोड़ी अंदर अगर उन्होंने टच करी तो उनका एज अड़ेगा, लेकिन उन्होंने टच ही नहीं की। चलो अच्छा ओवर। क्या आप क्लास 12 एनसीईआरटी का सिलेबस ऐड आ गया है, तो सॉरी इसको स्किप करने का। हाँ, मैं इसे ब्लर कर दूंगा, बाय द वे नॉट स्पॉन्सर। तो हम लोग इस बार फास्ट बॉलर को लाते हैं, फेडी बेस है स्ट्राइक पे। तो फील्ड थोड़ी और चेंज करते हैं, क्योंकि स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स की थोड़ी अलग फास्ट होती है। तो हम लोग जो मेड फास्ट नहीं है, मेड फास्ट के लिए आपको ये वाली फील्ड लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो अभी यही लगाएंगे। तो अगर वो ऐसे भी मारते हैं तो उनका सीधे स्लिप पे जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोगों को एक बॉल थोड़ी अच्छी लगती है, वही हम लोग डालेंगे। तो थोड़ी हम लोग बाहर की साइड रिसर्व स्विम डालेंगे। और ये है वो शॉट जो मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा शॉट था, तो देखते ही रह जाओ। इस बॉल का यही बस दिक्कत होती है, शॉट चले जाते हैं। इस बार हम लोग थोड़ी और ज़्यादा करेंगे रिसर्व स्विम। इस बार देखिए कहाँ मारेंगे, और ये देखिए ये इन्होंने डिफेंड कर दिया है। डिफेंस मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि विकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन बॉलें बच जाएंगी हमारे। और बॉल पे रन नहीं बनेंगे इतने, तो फिर रन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये उम्मीद को पूरा नहीं होने नहीं देंगे फेडियो ब्लेस। और एक और चौका, फेडियो ब्लेस अपनी फॉर्म में है। तो फील्डिंग थोड़ी और चेंज करते हैं, लेग साइड कवर साइड सारी हम लोग फिल कर देंगे पूरी तरह से। एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में,
मेरे को लगता है काम करेगा, करके देख लेते हैं, काम करेगा तो। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, लेकिन ये वाइड बॉल थोड़ी बाहर की साइड गई, अंदर आने दीजिए। तो वाइड भी हो गई और डिसीजन भी अलग है। तो हमें बाउंसर अब नहीं डालनी है, तो हम लोग थोड़ी कम स्पीड में डालेंगे। तो अंदर की साइड ही डालते हैं, थोड़ी स्लो है अब, इस बार थोड़ी स्लो डाली है और ये सीधे 6। रोकना इनको इतना आसान नहीं है। और ये नो बॉल का इशारा विदाउट वार्निंग, भाई कहाँ से दिखता है, बाउंसर था क्या? फ्री हिट, भाई गलत बॉलिंग हो गई। फ्री हिट मिला है तो हम लोग फील्ड भी नहीं चेंज कर सकते, तो क्या करें, आउट गोइंग स्विम डालने कह रहे हैं, चलो डाल देते हैं। परफेक्ट टाइमिंग थोड़ी अच्छी है, लेकिन विकेट तो मिलता ही नहीं। और ये चौका, बस यही देखना रह गया था, विकेट भी नहीं मिला और चौका भी खा लिया फ्री हिट पे। फील्ड थोड़ी गलत सेट करी थी सिर्फ आइडिया से, मैंने आइडिया लगाया था सिर्फ, लेकिन मेरा आइडिया गलत निकला। तो इस बार हम लोग अलग फील्ड लगा देते, नहीं तो वो चौके छक्के लगाते रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्लो बॉल डालता हूँ तो स्लो बॉल ट्राई करते हैं। तो ये अच्छा कट मारा, लेकिन वहाँ पे फील्डर था, तो इस बार इसलिए वो नहीं कर पाए। तो हम लोग फिर से वहीं पे बॉल डालेंगे। तो इस बार डालते रिसर्व स्विम, इस बार रिसर्व स्विम डालेंगे। तो रिसर्व स्विम देखते क्या उखाड़ेगी। और ये चौका, वहाँ पे फील्डर था, पिछली बार पकड़ ली कि स्लो बॉल थी, लेकिन ये ज़्यादा स्विम हो गई, तो वहाँ पे फील्डर लगा देते हैं। वैसे टारगेट हमारा ज़्यादा, तो हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और ऐड आ गया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐडों का यही चीज़ है, बाय द वे नॉट ए स्पॉन्सर। अपनी गेम की तरफ बढ़ते हैं। इस बार मैन स्टोन को देते हैं, मैड फास्ट है, नहीं, तो इधर ही स्लो बॉल डालते हैं। स्लो बॉल से अच्छा कोई बॉल है ही नहीं तो बाकी सारी बॉल पे मारेंगे। स्लो बॉल को भी नहीं छोड़ा, वाह। स्लो बॉल में बाउंसर डाल के देखिए क्या, हाँ पीछे खड़े कर देते हैं, मैंने देखा है। मैं इतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, इस वजह से मेरे को आता नहीं है। तो स्लो बॉल में बाउंसर ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो स्लो बॉल में बाउंसर डाल दिए, लेकिन उन्होंने लीव कर दिया। वाइड तो नहीं होगी, हाँ नहीं है। ओ भाई, ये बैकफुट से बहुत अच्छा खेला है। मेरे को लगा था मैं स्लो बॉल से इन्हें फंसा लूँगा, लेकिन नहीं फंसा पाया। तो अब मैं क्या करूँ फिर, हमें यॉर्कर ट्राई कर सकते हैं क्या? यॉर्कर पे फिर फील्ड हम लोगों को अलग लगानी पड़ेगी। अगर हम लोग यॉर्कर डालते हैं तो हाँ, तो ये फील्ड मेरे ख्याल से सही होगी यॉर्कर के लिए। यॉर्कर रिसर्व स्विम में यॉर्कर से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। यॉर्कर जब भी डालो तो रिसर्व स्विम से डालना। लेकिन इस बार सही बेइज्जती होते हुए एक छक्का, सही मारा यार, मैंने तो सोचा नहीं था ये वाला शॉट खेलेंगे। अब मैं क्या करूं, हर बॉल पे वो तो उड़ा रहे हैं। तो इस बार हम लोग कुछ कट ट्राई करते हैं यार, लेग कट ट्राई करते हैं यार। लेग कट डाल के देखते हैं, शायद थोड़ा डिफेंड हो। नहीं खेल पाए इतना पढ़ के, तो लेग कट ही डालते हैं भाई, कट थोड़ा मुश्किल होता पढ़ना।
तो इस बार लेग कट डालेंगे, पिछली बार ऑफ कट था, सॉरी मैंने गलती से ऑफ लेग कट बोल दिया था उसे भी। तो एक और बार रोक लिया है, फिर से ऐड। और यार ऐड इतने क्यों आते हैं इस गेम में? अगेन आई एम सेइंग नॉट स्पॉन्सर। इसे मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये स्पॉन्सर नहीं है। ईशांत शर्मा को देते हैं बॉलिंग। 42 बॉल्स में बड़ा स्कोर है थोड़ा, तो पावर प्ले ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग फील्डर भी बाहर लगा लेते हैं। कवर साइड पे लगाते हैं, पीछे की साइड हम लोग ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि हम लोग अब कट ट्राई करने वाले हैं, बाउंसर ट्राई करेंगे सिर्फ। तो बाउंसर जो है थोड़े अच्छे आते हैं। ये तो ज़्यादा लग गए थे, और लग सकते हैं क्या? और नहीं लग सकते, तो हम लोग ट्राई करेंगे बाउंसर, स्लो बॉल और परफेक्ट टाइमिंग है। देखो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, परफेक्ट टाइमिंग है। रिसर्व नहीं हुआ तो फिर क्या ही बात है। ओ मेरे को वहाँ पे भी फील्डर रखना चाहिए था। अभी मेरे को पता चल गया वहाँ पे फील्डर चाहिए हम लोगों को, तो एक लगा ही देते हैं पीछे की साइड। ये तो लग ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग उधर बॉल डालेंगे ही। थोड़ा और बाउंस डाला इस बार, लेकिन स्लो बॉल है तो नो बॉल तो नहीं होगी। ये नो बॉल नहीं है, अगर अंपायर ने दी ना तो फिर देख लेना भाई। कहाँ से वार्निंग यार, ये तो नॉर्मल फ्रंट फुट से भी खेल सकता था इसमें तो, लेकिन उसने नहीं खेला तो हमारी क्या गलती। स्लो बॉल तो ऐसी आती है ना। इस बार भी स्लो बॉल, बस यही खेलते रहो। लेकिन हमारे ये वाले प्लान पे भी पानी फेर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए। तो एक और स्लो बॉल डालेंगे हम लोग ताकि हमारा थोड़ा और डिफेंड हो सके, और स्कोर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तो उन पे भी प्रेशर आएगा, इसलिए हम लोग और थोड़ा डालेंगे स्लो। और ये नहीं पढ़ पाए, और ये नो बॉल भाई, ये नहीं थी नो बॉल, उन्होंने फालतू में दे दी एम्पायर ने। तो लेकिन फ्री हिट मिला है, तो फ्री हिट को हम लोग नहीं खेलने देंगे। थोड़ी ऐसी बॉल डालते हैं जिसपे वो ना खेल पाए। रिसर्व स्विम डालते हैं बाहर की साइड, तो अंदर ही आएगी, उन्हें पता नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग है, लेकिन 6 भाई क्या बताऊँ। अब तो ऐसा लगे क्या हमारा एक और नो बॉल, तो अब हम लोग बाउंसर नहीं डाल सकते, और फ्री हिट मिला है तो अब बाउंसर नहीं डालना है यार, क्योंकि बहुत सारी नो बॉल हो चुकी। और इस बार स्ट्रेट बॉल ट्राई करेंगे। स्ट्रेट बॉल देखते क्या कमाल उखाड़ेगी, और ये सीधे 6, फ्री हिट पे 6, यही देखना चाहिए था। अब करूं क्या मैं, पूरा गेम का कबाड़ा हो गया। अभी स्लिप पे फील्डर लगा देते हैं, क्योंकि अभी अगर बाउंसर डाला तो कितनी नो बॉलें डालूंगा। एक फील्डर इधर, चारों तरफ तैनात कर रखे हैं मैंने फील्डर, इधर ही ज़्यादा रखेंगे क्योंकि बॉल भी इधर ही डाल रहे हैं। और लेग कट से परेशान करेंगे, अब खेल लो जितना खेलना है, हमें लेग कट से परेशान करेंगे। ये नहीं खेल पाए, लेकिन फील्डर भी पकड़ लेंगे और 2 रन भी चुरा लेंगे। एक बॉल पे कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ी अंदर की साइड डालते हैं, क्योंकि अब फील्डर भी लगा दिया हमने तो वो पकड़ लेगा। परफेक्ट टाइमिंग भी की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रही इतनी। और ये खेला है, लेकिन हमारी परफेक्ट टाइमिंग की वजह से नहीं जा पाएगी 4 रन के लिए, और ना ही छक्का जा पाया। एक स्टेप फॉरवर्ड करके तो शायद हो जाता। तो ये अब देख सकते कैसे कैसी लाइन डाली है, ऑलमोस्ट छक्के लगे हैं। एक और ऐड, तो तब तक आप लाइक कर दीजिए। तो मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है, जब
मतलब जब तक ये ऐड ख़त्म होता है तब तक आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट डालना है। अगर आपने ये पूरा चैलेंज ख़त्म किया तो फिर मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। आप कमेंट में जो अच्छा कमेंट डालेगा उसको मैं शॉर्ट आउट दूंगा। तो अगर आप रेडी रहना, अगर आपको शॉर्ट आउट चाहिए तो इस बार इन स्विम डालेंगे। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन खेल तो नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, लेकिन ये जो हम सोचते हैं वो होता ही नहीं, मेरे को बोलना ही नहीं है। अगर मैं बोला तो अब फिर से चौके मारेंगे। तो बैकफुट से चौके लगा रहे हैं, फील्डर लगाने का क्या मतलब फिर? यॉर्कर ट्राई करें क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो बताओ मेरे को भाई, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप बताओ कौन सी बॉल ट्राई करते। पहले आपके बहुत सारे रन जा चुके, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। तो ये मैंने डाल दिया स्लो बॉल मेरे ख्याल से। तो डिफेंड नहीं कर पाए इतना अच्छा टच, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे उन्हें आसानी से। मतलब गैप पे खेल, जब तक फील्डर नहीं थे तब तक बाहर मारते रहे, जैसे फील्डर आ गए 1-2 रन ले रहे। चलो 1-2 रन इनफ नहीं है उनके लिए, तो हम लोग 1-2 रन तो दे ही सकते हैं। और ये सीधे छक्का, भाई 1-2 रन लेगा, छक्का मतलब यार थोड़ा बाहर की साइड डालना पड़ेगा भाई। अच्छी पार्टनरशिप चल गई है दोनों की। विकेट हमें चाहिए, तो कौन दिला सकता है इस टाइम पे विकेट? तो वही मैं सोच रहा हूँ, शायद अक्षर पटेल दिला सकते हैं। गैप में बॉल पर फील्डर नीचे होंगे और एक ही रन ले पाए। अगले ओवर की शुरुआत अक्षर पटेल से करनी चाहिए शायद, क्योंकि अक्षर पटेल थोड़ा एक्सपीरियंस है कि मतलब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो रन तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं लेकिन इतने इनफ नहीं होंगे। और ये हाफ सेंचुरी पूरी हेडी ब्लिस की। तो अभी हम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा, अंदर की साइड डाल के रिसर्व स्विम डालते हैं। वो अंदर ही आएगी क्योंकि रिसर्व स्विम इधर करती है पॉइंट, उधर के उल्टा साइड आती है मतलब। तो ये 4 रन मारे हैं सेंचुरी पूरी करते ही, मतलब छोड़ा नहीं हमें। तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। एक और ऐड, नॉट स्पॉन्सर बाय द वे नॉट स्पॉन्सर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड तो नहीं हटा सकते ना, स्किप कर देते हैं। तो ये प्ले स्टोर खुल गया गलती से, तो हम लोग स्किप कर देंगे। स्किप ही नहीं हो रहा है ये, है ना। तो अभी हो चुका है ना। और तो अभी हम लोग इसका वेट करते हैं। ये स्किप का ऑप्शन आ गया, अरे हट जा। तो अभी हमारा गेम शुरू हो चुका है वापस। अक्षर पटेल को बोलते हैं बॉलिंग। तो अभी हम लोग थोड़ी फास्ट करते हैं क्योंकि बॉलिंग थोड़ी फास्ट होगी तो उनको, मेरे को नहीं लगता इतने रन ले पाएंगे। हाँ, तो ये बॉल सीधे फील्डर के हाथ में, तो सीधे थोड़ा ड्रिफ्टर डालेंगे। ड्रिफ्टर, मेरे को लगता है ड्रिफ्टर इस बार विकेट दिला पाएगी। एज हुआ लेकिन नहीं मिल पाया। रन ले लिया उन्होंने भाई। यार इतनी जगह, इतनी सी दूरी का रन कैसे मिल गया यार? तो भाई हमें कुछ करना है तो पड़ेगा ही यार, ऐसे थोड़ी होएगी। इतनी सी दूरी के रन नहीं मिलने चाहिए भाई उन्हें। ऐसे हुआ तो फिर कैसे ही करेंगे हम लोग। तो ये पीछे की साइड खेल दिया है, गैप में गई और सीधे एक और चौका मिलेगा उन्हें। तो अभी हम लोग ज़्यादा प्रेशर में आ चुके हैं। उनके पास भी मतलब प्रेशर है लेकिन उनका इतना प्रेशर नहीं है, तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग इधर डाल देते हैं और इधर ऑफ स्पिन डालेंगे एक और बार, है ना। और ऑफ स्पिन डालने से क्या होगा हमारी जो, लेकिन ये ऑफ स्पिन हमारा प्लान ख़राब हो गया और एक और छक्का लग गया। अक्षर पटेल से उम्मीदें थी लेकिन नहीं दिला पाए विकेट, है ना। तो हमें थोड़ी ड्रिफ्टर ट्राई करनी चाहिए, टॉप स्पिन से उन्हें
मतलब कर सकते हैं हम लोग डिस्ट्रैक्ट। तो टॉप स्पिन तेज डालते हैं हम लोग क्योंकि टॉप स्पिन बहुत तेज होती है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे एक और गैप मिल गया है उन्हें और एक और रन चुरा लिया है, और ऐसे ही रन चुराते रहे तो हम लोग हार जाएंगे शायद। लेकिन अभी उन्हें और ज़्यादा रन चाहिए तो अभी नहीं जीत पाएंगे वो ऐसे, इसलिए तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे ही नहीं करना चाहिए। तो अभी देखिए मार रहे हैं वो वापस, है ना। तो पीछे की साइड वो ज़्यादा कवर कर रहे हैं तो मैं फील्डर लगा देता हूँ। मैं क्या करूँ फिर, नहीं तो फिर मेरे को तो रन मिलेंगे ही ना। ऑप्शनल को रन इतने नहीं मिलने चाहिए क्योंकि तो एक और ऐड आ चुका है तो मैं क्या करूँ इसमें। तो ऐड तो नहीं है ना स्पॉन्सर, मैं क्या करूँ। यहाँ पर हमारी सिचुएशन थोड़ी टाइट हो चुकी है। तो बीच में मेरा गलती से बंद हो गया था जिसमें मैंने दूसरा वाला किया है। तो राइट आर्म फास्ट बॉलर कबाड़ा को बेचते हैं, सॉरी रबाडा। 23 बॉल्स पे 111 रन चाहिए। मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है, फिर भी बना दिए तो हमारी तो फिट्टी ही निकलेगी ना। तो स्लो बॉल ही ट्राई करते हैं क्योंकि हमें हारने का नहीं है। टाई हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हारने ही नहीं है, हारेंगे नहीं हम लोग। तब कोशिश तो यही होगी, बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या सिचुएशन चल रही है। स्लो बॉल फास्ट थोड़ी इफेक्टिव होती है, और लेकिन इस पे भी छक्का चिपका दिया है और ये सीधे बाउंड्री के बाहर। तो 6 रन तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन हर बॉल पे सिक्सर भी मार के नहीं जीत पाएंगे शायद से। तो रिसर्व सेम ही ट्राई करते हैं, रिवर्स सेम। तो ये हवा में गेंद, लेकिन फील्डर नीचे नहीं होंगे और 2 रन आसानी से मिल जाएंगे उन्हें। 105 रन, लेकिन 100 अभी बहुत सारा रन चाहिए अभी भी। 103 रन और चाहिए उन्हें जीतने के लिए, और बॉलें भी कम है। और ये हवा में गेंद, और लेकिन नीचे फील्डर नहीं होंगे और 2 रन फिर से चुरा लिए। थोड़ी फास्ट डालनी चाहिए हमें स्लो बॉल, क्योंकि तभी हम फील्डर के पास बॉल पहुंच पाएगी। थोड़ी फास्ट डाली हमने स्लो बॉल, तो उन्होंने लेकिन डिफेंस किया है, तो फील्डर होंगे। एक ही रन मिल पाया। आउट गोइंग स्विम में फास्ट डाल के देखते क्या होगा। एक और बार डिफेंस किया है, लेकिन फील्डर वहाँ पे होंगे। बहुत तेज शॉट मारा था वैसे, लेकिन 2 रन मिल चुके हैं उन्हें। तो ये स्पॉन्सर नहीं था वैसे जो अभी ऐड आया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। सेमी डालते हैं तो, लेकिन वहाँ पे चौका मिलेगा ये नहीं लगा था मेरे को। तो अभी 4 रन उन्हें और मिल चुके हैं, तो थोड़ी सिचुएशन और टाइट होती रहे। और ये कौन जीतेगा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो स्ट्रेट बॉल ट्राई करते हैं, और ये सीधे छक्का। पुल शॉट वहाँ से खेलना मेरे को नहीं लगा था। तो स्लो बॉल ही ट्राई करते हैं, और कुछ बचा ही नहीं तो सब पे खेल रहे हैं। स्लो बॉल फास्ट डाली है और इस पे भी डिफेंस किया है, लेकिन वहाँ पे फील्डर होंगे। एक ही रन मिला है। तो सारे फील्डर सोच रहे हैं कि क्या होगा, मतलब उन्हें भी जानने की उत्सुकता है। तो रिसर्व स्विम ही हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि इससे रन भी गए हैं तो मतलब इतने ही भी गए हैं, लेकिन अब नहीं रुकने वाले चेन्नई के बल्लेबाज, और चौके पे चौके मारे जा रहे हैं।
एकदम मतलब ऑफ साइड पे आउट गोइंग स्विम ट्राई कर तो फील्डर वहाँ पे होंगे, रन नहीं मिलेगा। यही बॉल थोड़ी ज़्यादा में ट्राई करके देखते हैं और स्पीड कम रखते हैं इस बार छक्का लग चुका है। कब तक रोकेंगे मतलब इन्हें हम लोग, वो दिखाना चाह रहे थे। और इसी के साथ 50 पूरी और गड़बड़। एक और ऐड, बाय द वे दिस इज ऑल्सो नॉट स्पॉन्सर। ऐडों को पता नहीं क्या दिक्कत है हमसे, बार बार आए जा रहे। तो अगर आप IC20 खेलते हो और आपके गेम में भी बार बार ऐड आते हैं तो मेरे को कमेंट में बताना। कुछ करना चाहिए RC20 वालों को इसके बारे में। तो अभी हम लोग ललित यादव को दे सकते हैं क्या बोलें, देके देखते हैं ना। मेरे को नहीं लगता है पार्ट टाइमर नहीं है, तो इनके पास सारी बॉलें हैं तो, लेकिन ड्रिफ्टर ट्राई करेंगे। तो इसे डिफेंस करके, डिफेंस तो नहीं था, स्टोक्स में एडवाइस किया। तो अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन 11 बॉलों में 79 रन बनाना इतना इजी नहीं है। मेरा भूल गया क्या लिखा था उधर, तो इसके लिए सॉरी। तो ये इस बार परफेक्ट टाइमिंग थी और बैकफुट से खेलने की कोशिश, लेकिन रन एक ही मिलेगा। बाय द वे सॉरी, मेरे को थोड़ा जुकाम है। तो ड्रिफ्ट ट्राई करेंगे, वहाँ पे फुल स्पीड होएगी। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारा है, ये बहुत ही अच्छा शॉट था, मतलब इस हिसाब से जैसे मतलब बॉल डाली थी। तो फिर से ड्रिफ्टर ट्राई करते हैं। ड्रिफ्टर थोड़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन इसमें काम नहीं कर रही। और इस बार बल्ले का बारी किनारा, लेकिन 4 रन, फील्डर नहीं थे उधर। 98 पे पहुंच चुके हैं फेड्यूब्लिस। अब 2 रन के बाद उनकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। तो सेंचुरी से पहले अगर हम लोगों ने उन्हें रोक लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होगा। और जैसा हमें लगा था वैसा ही हुआ। और इसी के साथ फेड्यूब्लिस की 100 पूरी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया 32 बॉलों में। तो टॉप स्पिन से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एक और छक्का, तो कुछ करना पड़ेगा। तो नहीं तो हम ऐसे ही मारे जाएंगे। एक और ऐड है, दुकान एकदम फ्री में और सामान ऐड हमारा पीछे छोड़ने वाले नहीं है। नॉट स्पॉन्सर है, वैसे पहले बता चुका मैं आपको। मेरे गाइस भी बहुत होशियार हैं, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ। तो ये राइट आर्म जो भी है, लेकिन इनके पास मेड फास्ट है, तो रिजर्व स्विम स्लो बॉल नहीं है। तो मैंने गलती से इन्हें चूज़ कर लिया, लेकिन अब ये बहुत रन खाने वाले हैं, क्योंकि मेड फास्ट बॉलर्स की मतलब इतनी ज़्यादा टाइमिंग और मूवमेंट अच्छी नहीं होती। तो वैसे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 49 रन 5 बॉलों में बनाना इम्पॉसिबल है। अगर हम लोग कोई गलत बॉल ना डालें तो हर बॉल पे उन्हें छक्का मारने दो, हमारे क्या है। मारना इतना इजी नहीं है, लेकिन ये मिस हुआ। मेरे को लगा था वाइड होगी, लेकिन नहीं हुई। तो हमारा तो अच्छा ही है ना। तो इस बार थोड़ी टाइमिंग में सुधार, लेकिन आगे आके खेला है और पीछे की साइड मारने की पता नहीं क्या चूल बच रही है, बार बार पीछे मार रहा है। लेकिन अब हमें लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हम वैसे जीत चुके हैं। अब हम लोग गलत बॉल नहीं डालेंगे, बस हम लोगों को थोड़ा मतलब नियंत्रण में खेल रहा है। स्लो बॉल डाल देंगे, आगे डाल देंगे, लेकिन बाउंसर, नो बॉल, वाइड कुछ नहीं डालेंगे। मारने तो छक्का हमारे क्या है, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं वैसे तो।
लेकिन मानने तो हमारे कुछ नहीं जाता क्योंकि हम लोग वैसे ही जीत चुके हैं। तो हमें इन्हें थोड़ा सा मतलब चेयर्स करने के लिए और थोड़ा सा दिखाने के लिए कि मतलब आपकी टीम भी अच्छी है। मैं चेन्नई को बुरा नहीं कह रहा, चेन्नई भी अच्छी टीम है, लेकिन जो इस मुकाबले में हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आखिरी गेम तो जीतना तो असंभव है। मैं हिंदी पे शुभ वर्ड पे कहाँ आ गया, मतलब जीतना इम्पॉसिबल है। परफेक्ट टाइमिंग है आखिरी बॉल पे और जाएगी सीधे फील्डर्स के हाथ में, लेकिन तब भी 1 रन चुरा लिया है। इसी के साथ दिल्ली डेयरडेविल्स जीत चुके हैं 36 रन से। बहुत ही अच्छी जीत, चेन्नई ने भी अच्छा प्रयास किया। तो मैन ऑफ द मैच है पृथ्वी शॉ और ये आप सारी चीज़ देख चुके हैं। हमें हाईलाइट नहीं सेव करनी है, हम लोग अपना कलेक्ट कर लेते हैं रिवॉर्ड। मुझे नहीं पता किस चीज़ का मिला है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में जल्दी। और शेयर लाइक सब्सक्राइब तो आपको पता ही है क्या क्या करना है। मैंने बोला था ना मेरे गाइस बहुत होशियार हैं। तो अगला वीडियो अगर आपको मतलब इस किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मेरे को कमेंट पे बता सकते हो, उसी टॉपिक पे मैं बनाऊँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो अभी मैं ये वीडियो आपके जब आएगी तो आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देखिएगा उससे पहले, तभी आपको समझ में आएगा क्या खेल चल रहा है। तो बाय।